अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्रिकेट मंत्र के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील अहमद। और आज बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के चौथे रोज़ के खेल की, जहां पे पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हुआ अपनी बैटिंग की वजह से। जो सेकंड इनिंग की बैटिंग थी उसकी वजह से उसके असरात आज तक नज़र आए। जब आगाज़ हुआ खेल का तो यासिर शाह ने कुछ 33 रन बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 277 रन का ओवरऑल टारगेट मिला इंग्लैंड के लिए। उसके ताक़ुब में जो पाकिस्तानी बॉलिंग थी, इट वाज नॉट दैट बैड, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए और हम वही बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको ओवरऑल जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। जैसे कि शाहीन शाह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उनको जो है वो रन नहीं रोक पा रहे थे, तो उनको दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था इस वक्त। जब तक कि आपके पास ऑप्शन है तो आप दूसरे प्लेयर्स को खिला सकते थे। शादाब खान आपके पास मौजूद थे। शादाब खान ने टोटल 10 ओवर कराए। शादाब खान को यूटिलाइज़ नहीं किया गया। वेरिएशन शादाब खान की अच्छी है, उसको यूज़ करना चाहिए था। वो नहीं यूज़ किया गया। यासिर शाह के ऊपर बहुत हाईली डिपेंडेंट थी टीम। अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी फर्स्ट इनिंग के लिहाज से, तो शायद अच्छी बात थी। लेकिन यासिर शाह के साथ अगर थोड़ी सी अग्रेसिव फील्डिंग रखी जाती, जो कि फील्डिंग चेंज की तकरीबन 1 घंटे के बाद, क्रिस वोक्स के 1 घंटे की बैटिंग करने के बाद फिर जब फील्डिंग चेंज हुई है तो आपने देखा कि फ़र्क नज़र आया। लेकिन अगर वही चीज़ अगर 1 घंटे पहले कर दी जाती तो क्रिस वोक्स को सेटल होने का मौका नहीं मिलता। तो जो अग्रेसिव अटैक होता है, जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है, कहते हैं ना जिसको कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, अगर वो स्ट्रेटजी रखते हैं अज़हर अली तो इस वक्त हमारी पोजीशन डिफरेंट होती। हो सकता है कि हम 10 खिलाड़ी निकाल लेते और पाकिस्तान जीत जाता। क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है ऐसा कि वो अगर के अग्रेसिव खेलें तो इंग्लैंड को ज़ेर कर सकते थे। ये जीता हुआ मैच हाथ से गया है सेकंड इनिंग की बैटिंग की वजह से। उसके असरात हमने देखे। अगर सेकंड इनिंग हमारी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती, हम 100 रन और कर लेते सेकंड इनिंग के अंदर, तो उसका बहुत असर पड़ता। सवाल उठ रहे हैं अज़हर अली की बैटिंग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अज़हर अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आबिद अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शान मसूद ने 150 रन बनाए, उसके वजह से शायद मैच आज तक चल भी गया वरना शायद कल ही ख़त्म हो जाता। लेकिन ये बैटिंग लाइनअप, ये सवाल उठेंगे मिसबा के ऊपर, यूनुस खान के ऊपर। आपके पास फवाद आलम को चांस देना चाहिए आपको, अगर के बैटिंग आपको चेंज करनी है, स्ट्रेटजी चेंज करनी है। क्योंकि नया गेम जब आएगा, अभी जो नया टेस्ट शुरू होने वाला है, सेकंड टेस्ट जो शुरू होगा, उसमें इस मेंटालिटी से नहीं जा सकते आप कि आप एक बंदे पर रिलाई कर रहे हैं, एक बंदे ने सेंचुरी बना ली, 150 रन बना लिए, देन दैट्स ओवर। लेकिन आपको टीम में प्लेयर चाहिए होते हैं, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है टेस्ट मैच के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं है अभी तक। जो नज़र आ रहा है कि अज़हर अली के ऊपर इतना कैप्टनसी का प्रेशर है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। बाबर आजम 69 फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग नथिंग। बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर। उन्होंने हमेशा अभी तक बहुत उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। आई एम होपिंग कि सेकंड टेस्ट में उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा और वो सेकंड टेस्ट में खेलेंगे। और जब तक उनका रिकॉर्ड है तो मुझे लगता नहीं कि वो ड्रॉप होंगे। लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं अब, क्योंकि असद शफीक, अज़हर अली, आबिद अली, बाबर आजम, अगर ये 4 बैट्समैन 50-50 रन भी कर जाते हैं तो दो जो टॉप ऑर्डर है बैटिंग का, दैट विल बी इन बेटर पोजीशन। ठीक है, पाकिस्तानी टीम जो है इस टोटल को फिर जो है वो सेव कर सकती है बॉलिंग के लिहाज से, कि अगर आपको उनको 300 प्लस का टारगेट हो फाइट करने के लिए तो दे कैन सेव। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा काम तो फिर सेकंड टेस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक जगह सही वाली बात है कि आप इतना बड़ा स्क्वाड लेके गए हैं, पाकिस्तानी तारीख में कभी इतना बड़ा स्क्वाड नहीं गया किसी भी मैच के लिए। वो किसी वजह से गया हो, कोविड की वजह से गया हो, किसी वजह से गया, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी ऑप्शंस हैं तो आपको अब चूज़ करने पड़ेंगे ऑप्शंस, और आपको एक गेम प्लान के साथ जाना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट जाएं, आप परफॉर्म करें और आप विकेट के ऊपर टाइम लें। जो हमारे पास मसला अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो इसको कह सकते हैं एंकरिंग प्लेयर, कि वो अपनी विकेट होल्ड करेगा, वो
रन्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करेगा, वो प्लेयर हमें चाहिए। तो देखें सेकंड टेस्ट में क्या होता है। इस टेस्ट की ओवरऑल सिचुएशन ये रही कि यासिर शाह बॉलिंग में का सबसे ज़्यादा नुमाया रहे। उसके अलावा कोई खातिर खा बॉलिंग का असर नज़र नहीं आया। अब अगर कि शाहीन शाह को देखें और नसीम शाह को देखें, मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग अच्छी रही। सेकंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान के लिए डू और डाई है। अगर पाकिस्तान सीरीज़ जीतना चाहता है तो पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट पहली इनिंग अगर बैटिंग करते हैं तो दे विल बी एमिंग फॉर एटलीस्ट 400, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। लेकिन जब तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको नेक्स्ट मैच के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। इस मैच की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही, तो खैर उसका जो तजिया भी था थोड़ा तुर्श था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगला मैच अच्छा होगा और हम एक प्रोफेशनल टीम की तरह बाउंस बैक करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।